जिस घर में छिपकली अंडे दे दे उस घर में 40 दिन के लिए तंगदस्ती आ जाती है। घर में सुर्ख चूंटियों का निकलना मुसीबत आने की निशानी है। घर में सांप आ जाना नहूसत आने की अलामत है। घर में मुर्गियों का अंडों पर बैठना रिज़्क में कुशादगी की अलामत है। मुर्गी को किसी दूसरे परिंदे के अंडों पर बिठा देने से घर से बरकत उठ जाती है। बिच्छू को मारकर घर में उल्टा लटकाने से घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। रोटी के बाद फौरन प्यास ना लगना अच्छी सेहत की अलामत है। पूरा नंगा होकर कपड़े बदलने से घर में बेबरकती आती है। नहाने के दौरान पेशाब कर देने से दौलत में कमी आ जाती है। रिज़्क को बढ़ाना है तो हमेशा बैठ कर ही पेशाब किया करो। कानों को मोड़ने से दिमाग तेज होता है। याददाश्त को तेज करना है तो चिंगम चबाना शुरू कर दो। बदन में सुइयां चुभना जादू की अलामत है। घर में हशरात का ज़्यादा हो जाना घर में आफतें आने की अलामत है। घर में लड़ाई झगड़े हों तो घर में मोरों के परों को लटका दें, झगड़े थम जाएंगे। जिस घर में पौधों को पानी नहीं मिलता उस घर में रिज़्क कम हो जाता है। घर में दूध का फट जाना रिज़्क के बढ़ने की अलामत है। घर में एक साथ कव्वे आ जाएं तो घर में गम आने की निशानी है। घर में बतख बच्चे पैदा कर दे तो घर में बेबहा दौलत आने की अलामत है। चींटी का काटना घर में खुशियां आने की अलामत है। मुसलसल बच्चे का रोना बच्चे का मुस्तकबिल रोशन होने की निशानी है। जो बच्चे कम रोते हैं वो कम ज़हीन होते हैं। जो बच्चे उल्टा होकर सोते हैं वो बड़े होकर दौलतमंद बनते हैं। जो बच्चे सीधा होकर लेटते हैं वो बड़े होकर नाकामी का मुंह देखते हैं। जो बच्चे बचपन में शैतानियां ज़्यादा करते हैं वो बड़े होकर तख्लीकी ज़हन बनते हैं। घर में मक्खियों का मुबाशरत करना घर में काले जादू की अलामत है। घर में लाबेग का ज़्यादा हो जाना घर में किसी के मर जाने की अलामत है। घर में रात को मेंढक का टरटराना घर में आसानियां आने की अलामत है।